जी आज गाजीपुर में थे, सुना आपको जमानत करानी पड़ी, क्या मामला था? कि सरकार के इशारे पर एक फर्जी मुकदमा, मैं क्षेत्र भ्रमण में था अपने साथियों के साथ, एक दरवाजे पर बैठा था। ये कितना पुराना मामला है? चुनाव के 1 महीने लगभग, विधानसभा चुनाव की बात है। तो हम लोग वहीं पानी पी ही रहे थे, गाड़ी 10-12 गाड़ी साथ में थी। तो पीछे किसी गाड़ी के बैक करने में एक मोटरसाइकिल वाले से कुछ तू मैं हुआ, बाद में हमको पता लगा। हम लोग बैठ के, हम लोग कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, तब तक 20 की संख्या में लाठी डंडा लिए गाली देते हुए आ गए। तब साथ में चूंकि पुलिस वाले थे, वो लोग अपना घेरे, फिर हमको ले गए, गाड़ी में बैठा दिए। गाड़ी में बैठाने के बाद फिर हम लोग निकलने की कोशिश किए तो सब गाड़ी के आगे आ गए, नहीं जाने दिए। तो फिर हम लोग इंस्पेक्टर को फ़ोन किए, करीमुद्दीन को, फिर वो आए, फिर SPRA को फ़ोन किया गया। इंस्पेक्टर के आने पर भी स्थिति बड़ी भयावह बन गई थी। खैर फिर SPRA गए, बातचीत हुई। बातचीत के बाद तो उन्होंने कहा तहरीर दे दीजिए, मुकदमा लिख दिया जाएगा। तो तहरीर दे दी गई कि ऐसी बात है, जो सच्चाई थी वो दे दिया गया। 4 दिन के बाद सरकार के इशारे पर प्री प्लानिंग फर्जी तरीके से चरागाह की जमीन कब्जा करने की नीयत से ओम प्रकाश राजभर गए थे और चरागाह की जमीन कब्जा कर रहे थे। और वहाँ कुछ सामान्य वर्ग के राजपूत बिरादरी के लोग गाय चरा रहे थे। इन्होंने उन लोगों को मारा पीटा, गाली गुप्ता दिया, इस तरह का आरोप लगा करके। ये आपके विधानसभा क्षेत्र में? हमारी विधानसभा गांव सभा गोसलपुर का एक पुरवा है। थाना कौन सा हो जाता? करीमुद्दीनपुर। FIR कुछ बता रही है, चार्जशीट कुछ बता रही है। FIR में हमारे दोनों बेटे अरुण अरविंद का नाम नहीं, चार्जशीट में दोनों लोगों का नाम। तो ये प्री प्लानिंग कि चूंकि पिछड़े दलित की आवाज़, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए जो हम आवाज़ उठाते हैं, ये कुछ साथियों को पसंद नहीं आते हैं, जिसको लेकर के राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कह लीजिए, चाहे उनको हमारी बात अच्छी न लगती हो कि भाई प्रदेश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो जाए ताकि सबके बच्चे पढ़ लिख करके आगे आवें। घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने की बात तो खाली ओम प्रकाश राजभर का तो नहीं हो सकता, सबका होगा। हम एक जो दुनिया के तमाम देशों में निःशुल्क शिक्षा है, हम उसकी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी गरीबों का इलाज फ्री हो जाए। तेलंगाना एक भारत का एक प्रदेश है। 1972 से लेकर 2023 के बीच में 500 कॉलेज खुले। KG से लेकर PG तक 4 करोड़ आबादी तेलंगाना की, 2 लाख बच्चों को हर साल डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा निःशुल्क, कॉपी, किताब, फीस, भोजन, कपड़ा, छात्रावास सब निःशुल्क देकर के 2 लाख बच्चों को हर साल डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि उसी तरह की व्यवस्था भारत, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है भारत का, यहाँ भी वो लागू हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हम जनता के बीच में ले जाके इस बात को गाँव पहुँचा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, ये कुछ साथियों को बुरा लग रहा है। तो वो नहीं चाहते कि ये बात ओम प्रकाश राजभर फैलावे, तो उसी में उनको बुरा लगा। तो उन लोगों ने इस तरह का FIR करा कि भाई मामला न्यायालय गया। तो न्यायालय का कदर करना, हम चूँकि कानून को मानने वाले लोग हैं, तो उस दायरे में नोटिस गई कि आपके खिलाफ ये मुकदमे हैं। तब मुझे जानकारी हुई, तो फिर नकल निकाला तो पता लगा कि हम चरागाह की ज़मीन कब्जा करने गए थे। सर, आपके सरकार में बहुत दोस्त भी हैं। आपने अभी बताया कि कुछ साथी ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते, तो क्या इसकी वजह से कुछ भाजपा के साथ गठबंधन में रोड़ा आ रहा है क्या? नहीं, देखिए, हम सच तो ये है कि अभी हम गठबंधन के मूड में नहीं है किसी के। अभी हम अपना मूड जनता के बीच में, आपने देखा कि हम जनता को सावधान करने गए कि भाई देखो, आप हवा में वोट मत दो, आप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए कौन लड़ रहा उसके साथ खड़े हो, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, जातिवाद जनगणना के लिए, ये जो मुद्दे हैं, इस मुद्दों पर आप तैयार रहो। अगर इन चीज़ों के लिए गांधी जी का प्रदेश, सरदार पटेल का प्रदेश, जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी
तो ये गांधी जी के नेतृत्व में यही संदेश गया कि देश आजाद होगा तो शराब बंद होगी, सरकार बनेगी तो पूरे देश में। लेकिन गांधी जी का प्रदेश गुजरात, पटेल जी का प्रदेश गुजरात, वहां तो बंद हो गया। जेपी का प्रदेश बिहार भी बंद हो गया, पांडिचेरी बंद हो गया। तो ये तो भगवान राम भगवान कृष्ण की धरती है। योगी बाबा के राज में क्यों नहीं बंद हो पा रहा है? मैं तो यही कह रहा हूँ, भगवान राम भगवान कृष्ण की धरती है। भगवान को मानने वाले लोग हैं, सत्ता में बैठे हैं। जिस तरह भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले लिया, उसी तरह को अपने कैबिनेट से क्यों नहीं फैसला ले लेते? आप जिस सदन में विधायक हैं वहाँ सन्यासी मुख्यमंत्री हैं, ये बात आप नहीं कहते? हम 100% अभी तो सदन चला उसमें इस बात को मैंने कहा। हम जनता से जुड़े हुए सदन के अंदर घरेलू बिजली के बिल के मामले पर, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के मामले पर, जातिवार जनगणना को लेके, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल को लेकर के, जो भी चीजें, शराबबंदी को लेकर के मैं सदन में बराबर आवाज उठाया। सर, नगर निकाय अधिसूचना जारी हो गई, क्या करने जा रहे हैं? हम अकेले अपने दम पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेंगे। जहां जहां हमारी तैयारी है हम वहां चुनाव लड़ेंगे अकेले अपने दम पर। आज मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में काफी हमला बोला है। उनकी टिप्पणियों को आपने देखा या सुना, तो उस पर क्या आपका कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, रिएक्शन ये है कि जब ये लोग सत्ता में रहते हैं, चाहे वो मायावती जी हों चाहे अखिलेश जी हों, 4 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदेश दिया कि जो 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को मिलता है, इसको 12 जातियां लाभ उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश जी। नहीं समझ में बात आई। 14 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने दूसरा आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार एक समान शिक्षा लागू करे। मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव जी। नहीं, 4 बार सपा की गवर्नमेंट थी, 4 बार की गवर्नमेंट में जातिवार जनगणना याद नहीं आई। मुख्यमंत्री थे तब भी याद नहीं आई। जब सरकार थी, पटेल, मौर्य, कुशवाहा, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, आर्य, कर्गवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, नहीं याद आया। 7 वोट बड़ी संख्या में दिया मुसलमान, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान, बड़ी संख्या में वोट दिया। क्या किया? चाहे वो बसपा की गवर्नमेंट, मायावती जी आज जो बोल रही हैं, पासमानदा की बात कर रही हैं, चाहे अखिलेश जी कर रहे हों, सरकार में ये लोगों के पास कोई है सबूत कि आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था? कांग्रेस ने इतना विकास किया, बसपा सपा ने इतना विकास किया कि आज 1% नहीं रह गए। अगर ये सरकार थी इन लोगों की, तो इन लोगों ने किया होता तो आज ये नौबत बोलने की मायावती जी को नहीं आती। सरकार रहते हुए तो ये लोग सोचते हैं कोई दिखाई नहीं देता है, दूसरी कौम दिखाई नहीं देती है। तो ये चीजें आज जो ये लोग बोल रहे हैं, ये डर सता रहा है कि कहीं ये वोट बीजेपी के साथ चला गया तो फिर हमारा क्या होगा। यही चिंता अखिलेश जी को भी है, यही चिंता मायावती जी को भी है, यही चिंता कांग्रेस को भी है और भाजपा को भी है। नहीं, भाजपा को चिंता लेने की है कि मेरे साथ आ जाए, ये पासमानदा मुस्लिम वोट मेरे साथ आ जाए। तो फिर इन लोगों की जो डरवाते हैं, मैं तो खुद कहता हूं कि बसपा सपा कांग्रेस ये डरवाती है कि बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी मुसलमानों का नुकसान कर रही है। अगर बीजेपी खा जाएगी, मुसलमानों का नुकसान कर रही है, तो मुसलमान के जो लीडर हैं, जो हिया गुलामी करते हैं बसपा सपा कांग्रेस में, यही काम वहां करें, वहां खड़े हो जाए तो नहीं इनको खाएगी, नहीं इनको डरवाएगी। वहां भी अपना ही, जब यहां भी अपना हिस्सा नहीं मांग पा रहे हैं, वहां भी कम से कम सुरक्षा तो रहेगी। क्यों इनके चक्कर में पड़े हैं? हम बीजेपी की वकालत नहीं करते हैं, जो डरवाते हैं। जिस दिन मायावती, अखिलेश और सोनिया बीजेपी का भय दिखाना मुसलमानों को छोड़ दें, इन पार्टियों की राजनीति खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव की मीटिंग में बाबा भीमराव अंबेडकर की भी तस्वीरें लगने लगी। याद होगा जब हमारा गठबंधन था तो बैनर पे महाराजा सुहेल देव जी की फोटो थी, याद होगा। गठबंधन टूटा, फोटो हट गई। अब इस समय याद आ रहे हैं मान्यवर कांशीराम जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। गले में माला, विचारों पे ताला। आप उठा के देखिए,
प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। कासगंज का नाम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कांसीराम के नाम से रखा गया। बदला किसने? अखिलेश यादव जी ने बदल दिया। छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम छत्रपति साहू जी महाराज रखा मायावती जी ने। बदला किसने? अखिलेश जी ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और कांसीराम जी की दोनों की सोच थी कि दलित प्रधानमंत्री बने। अगर अखिलेश जी दलित प्रेम जाग रहा है तो ये वोट लेने भरक है। क्यों नहीं मायावती से मुख्यमंत्री हैं, उनसे जाके मिलते कि चलो हम लोग गठबंधन बनाए जाए राष्ट्रीय स्तर पे, हम दलित को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। अगर नहीं मायावती आपको पसंद आती हैं तो पे कुछ असर डाल पाएंगे रावण? देखिए, अब वोटर जागरूक हो चुका है, वो अपना हित और अहित समझ रहा है। बेशक चंद्रशेखर जी मेहनत कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं, लेकिन जब वोट देना होगा तो वो नेता मायावती को मान चुका है। वो कौन? वो आज के तारीख में जैसे यादव कम्युनिटी 90% अखिलेश को या समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी मान लिया है, उसी तरह बहुजन समाज पार्टी को वोट मान लिया अपनी पार्टी। अपवाद 10% 5% है, उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन बहुत दूर सपना है जो वो सोच रहे हैं। जब टिकट देना होगा, राजनीतिक भागीदारी, तब नहीं देंगे। तब कश्यप नहीं दिखाई देगा, पाल नहीं दिखाई देगा, प्रजापति नहीं दिखाई देगा, चौहान नहीं दिखाई देगा, बिंद केवट मल्लाह नहीं दिखाई देगा, आरा कर्क बंसी बंजारा बहलिया खंगार नहीं दिखाई देगा, नाई गोंड नहीं दिखाई देगा, विश्वकर्मा नहीं दिखाई देगा। और चुनाव बीत जाएगा तो सब दिखाई देंगे। ये बात सब लोग जान गए हैं। अखिलेश यादव जी और मायावती जी दोनों लोग सत्ता चला चुके हैं, और सत्ता चलाने का नतीजा है कि कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया। बहुजन और समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। अब वो एक बड़ा वोट है 38%, जिसको अति पिछड़ा व दलित वोट कहते हैं, वो वोट बीजेपी के पास जाके खड़ा हुआ है। वो भी अब वहां 9 साल में वो भी वहां निराशा लगी। चाहे वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का सवाल हो, चाहे रोहिणी आयोग जो गठित हुआ उसकी रिपोर्ट लागू करने की बात हो, हाई कोर्ट तक को दखल अंदाजी दे के बयान देना पड़ रहा है ना कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, सरकार इसको दे इनका हिस्सा। 68,500 में रिजर्वेशन वालों को 5% छूट मिलती है, 22,000 बच्चे इस वेटिंग में है, नहीं मिला। आप राम गोपाल यादव जी 100 मुकदमे जिसके ऊपर हैं उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले के मामले पे क्यों नहीं मिलते? आज बड़े पैमाने पर भूमिहीनों को भूमाफिया बना करके उनके उजाड़े जा रहे हैं। आपके गाजीपुर में भी कई मामले आ रहे हैं, जो दशकों से सरकारी जमीन पर बसे हैं, चाहे वो जीएस बंजर आबादी गुरगड्डा की जमीन हो, आप उनको उजाड़ा जा रहा है। तो आप किस बात के नेता आप लोग हो? आप ओम प्रकाश राजभर इस मुद्दे को लेकर अगर मिलता हूं योगी जी से, अखिलेश जी कहते हैं कि तो बीजेपी के साथ जाते हैं। राम गोपाल मिले तो कोई दिक्कत नहीं, हम मिले तो दिक्कत पैदा हो रही है। सर, आपके विधायक जो हैं अब्बास अंसारी, उनके परिवार के ऊपर भी काफी कार्रवाई हो रही है, अंसारी परिवार पे कि जो कार्रवाई हो रही है वो पहले की कार्रवाई है। जब से वो हमारे साथ हैं तब से अभी कोई मुकदमा ऐसा नहीं लिखा गया। जो मुकदमे लिखे गए हैं वो उनके पिताजी के समय जांच जो चल रही है, चाहे वो ईडी की कार्रवाई हो चाहे सीबीआई कार्रवाई में, अगर पूछताछ में कोई बात आई है तो उसी मामले में हो रहा है। सर, अभी जब अधिसूचना जारी हुई कल, AK शर्मा जी का बयान आया, जो ऊर्जा मंत्री जी नहीं नगर विकास उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा को जिताइए। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या विकास होता है इस तरह के जुमलों से? देखिए, जुमलों से तो विकास नहीं होता है, धरातल पे काम करने से होता है। बेशक स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दे होते हैं। अगर आप नगर पंचायत, नगर पालिका और
नगर निगम की बात करें तो वहाँ ज़्यादातर कोई सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, जो वहाँ की लोकल समस्या को लेकर के लड़ाई होती है। राष्ट्रीय मुद्दे तो गोड़ हो जाते हैं स्थानीय निकाय चुनाव में, तो इन मुद्दों को लेके अब उनका है कि चूंकि उस विभाग से मंत्री हैं तो वो नगर पालिका के विकास तो कर सकते हैं लेकिन ग्राम पंचायत का तो विकास नहीं कर सकते। तो वो अपने जो क्षेत्र है, जो दायरा है, वो संदेश दे रहे हैं कि भाई हम जो ये चुनाव हो रहा है, अब उनके हिसाब से तीसरा इंजन, अभी तो डबल इंजन सुने थे, अब पंचायत चुनाव आ जाएगा तो उसका चौथा इंजन करेंगे, कई इंजन लगाएंगे। अभी तो 2 इंजन में बॉम्बे पहुंच जाती है ट्रेन। नहीं, जैसे उनका ये कहना है कि हमारी सरकार है और हमारा चेयरमैन बनेगा या सभासद बनेगा तो विकास करेगा। इसका मतलब के अनुसार अगर दूसरी पार्टी का चेयरमैन होगा तो वो विकास नहीं करेगा, वो विनाश करेगा। जो नाली बनी उसको खनवा के फेंकवा देगा। मतलब विपक्ष का अगर आदमी आएगा तो उनका कहने का मतलब है कि वो उतना विकास नहीं कर पाएगा। तो क्या लगता है, सरकार रोड़ा भी डालती है क्या विपक्षियों में? अब जिस तरह विपक्षी चिल्ला नहीं रहे हैं ईडी से, कोई सीबीआई से, अब हम खुद गवाह हैं, आज जमानत कराए तो ये धमकाना, डरवाना, चमकाना तो वो तो शोले वाली फिल्म है कि जो डर गया वो मर गया। सर, एक अहम सवाल है कि जिस गाजीपुर की जहुराबाद सीट से आप विधायक हैं, यहाँ पे सांसद हैं अफजाल अंसारी लोकसभा के, उनके ऊपर 15 तारीख नहीं, गाजीपुर, अच्छा गाजीपुर लोकसभा, ठीक, आपके बड़े करीबी भी हैं, उनके ऊपर एक 15 तारीख को फैसला भी आना है। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के फैसले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आ रहे हैं, अगर इस तरह के फैसले आते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक है? क्योंकि अभी एक बड़ा केस जो है वो गांधी परिवार, राहुल जी का है जी। ये देखिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र में जा रहा हो, कहीं जनता कोई घटना हुई हो, सड़क पर जाम लगाया हो, तो जनप्रतिनिधि को तो उतरना पड़ेगा गाड़ी से, उनके बीच में खड़ा होना पड़ेगा। अब उनके ऊपर ही मुकदमा लिखा जाएगा। अब मुकदमा लिखा गया, अब उसमें उस जनप्रतिनिधि का क्या कसूर है? उस आधार पे अगर कोई उनकी सदस्यता चली जाए तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। जो कानून बना है, अदालतें जो फैसला दे रही हैं उसका स्वागत है, लेकिन उस कानून में लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर के संशोधन कराने की जरूरत है। सर, आगामी लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, माना जा रहा है कि निकाय चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल है, तो किसके साथ ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन होने जा रहा है? देखिए, जब जब चुनाव आता है तब आप लोगों की तरफ से यही सेमीफाइनल होता है। बाई इलेक्शन हुआ तब भी सेमीफाइनल था, पंचायत चुनाव हुआ तब भी सेमीफाइनल था, अब निकाय चुनाव है तब भी सेमीफाइनल है। अभी तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सेमीफाइनल होता कौन है। फाइनल से पहले वाला अभी हो सकता है, भाई इलेक्शनों भी हो सकता है। जी जी। तो क्या देखिए, अभी जो प्रदेश और देश में गठजोड़ की राजनीति चल रही है, उस गठजोड़ की राजनीति में अभी जब तक फिगर क्लियर ना हो जाए कि गठबंधन, जैसे अखिलेश जी कह रहे हैं हम तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, अभी दूसरा बना नहीं, वो तीसरा कहीं बना रहे हैं भैया? बीजेपी के खिलाफ अगर दूसरा मोर्चा बना होता तब बात तो समझ में आती कि तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। इसका मतलब कि अखिलेश जी बीजेपी को जिताने के लिए तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। तीसरे मोर्चे में ममता जी, केसीआर, लालू जी अखिलेश जी को कई वोट दिलाएंगे? वोट वाले के यहाँ क्यों नहीं जाते? मायावती जी के पास 12% वोट है, मुहर है ना चुनाव आयोग की। कांग्रेस के पास वोट है यूपी में, राष्ट्रीय स्तर पे दोनों पार्टियों के पास वोट है। आप उनसे गठबंधन क्यों नहीं करते? ओम प्रकाश राजभर वोट है ना। ये तीनों जितना मुख्यमंत्री केसीआर हो, ममता जी हो, चाहे लालू जी हो, जितना तीनों मिल के वोट दिलाएंगे उसका 1000 गुना ज्यादा वोट हम दिलाएंगे। इतना तो है ना कुवत अपनी। लेकिन ये बिना वोट वालों को लिया करके क्या चाहते हैं? मुसलमानों को गुमराह करके कि हमारे साथ रहो, साथ न छोड़ दें, यही काम का दिखा रहे। मुसलमानों कितने दिन धोखा आप दोगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं अखिलेश? अखिलेश देखिए, ईडी और सीबीआई से सब लोग डर रहे हैं, ये भय सता रहा है। इस नाते ये गवर्न होते हैं, रात को चोरी से जाते हैं, गुलदस्ता देख चले आते हैं। 5 जून की घटना आप देखिएगा, गूगल बाबा से मांग लीजिएगा, मिल जाएगा।
नेताजी नहीं हम लोगों के बीच में, दोनों लोग गए थे, गुलदस्ता दे के चुपचाप मार के चले आए। अच्छा सर, ओम प्रकाश राजभर की निगाह में देश में प्रधानमंत्री पद का सबसे उचित दावेदार कौन है? देखिए, काम के मामले में अगर देखेंगे तो जितनी चर्चा नितिन गडकरी की है, उस आदमी का कोई जोड़ नहीं। सच तो ये है। नरेंद्र मोदी को कितना नंबर देते हैं आप? नंबर हम एग्जामिनर तो रहेंगे, अब नंबर तब देंगे। भी एक आम जनता के नहीं, देखिए, देश में कांग्रेस के बाद कांग्रेस पार्टी ने जितना विकास किया, जितनी नौकरी दी, फैक्ट्री लगाई, सड़कें बनी, रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनें बिछी, जितना काम कांग्रेस ने किया उतना काम कोई पार्टी अब नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगी। बसपा और सपा एक नींव कांग्रेस ने रखी, उसको आगे बढ़ाने का काम। सिंगल सड़क कांग्रेस ने बनाई, तो ये लोग आए तो डबल हो गई, तीसरा आया तो 4 लेन हो गई, ये आ गए तब वो एक्सप्रेसवे हो गई। तो नरेंद्र मोदी या भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव में जाने की उम्मीद बन रही है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कहा नहीं जा सकता। हमने यही देखा कि कश्मीर में महबूबा मुफ्ती अलगाववाद की बात करती है, बीजेपी कहती है, और उसी से समझौता हो जाता है। सरकार चली 2 साल लगातार। यूपी में बसपा और सपा कोई मानने को तैयार नहीं था कि दोनों में गठबंधन होगा, गठबंधन हो गया, चुनाव लड़ लिए। आप जाइए बिहार, नीतीश जी ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। भाजपा का परिभाषा बताते थे कि बड़का झूठा पार्टी, समझौता करके सरकार चलाए। लालू जी के साथ कहें कि ये जो है उनके साथ हम नहीं जाएंगे, हम घर बैठ जाएंगे, सरकार चल रही है। तो राजनीति में संभावनाएं बरकरार हैं। सर, एक पिछली बार जब हमारी आपकी बात हुई थी तो समाजवादी पार्टी के टाइम में आपने 5 सीट मांगी थी लोकसभा से। क्या उस सीटों पर जो अगला गठबंधन बनेगा उन सीटों पे समझौता हो सकता है या वो मांग जस की तस रहेगी? नहीं, देखिए, अब आज के तारीख में जैसे गाजीपुर बनारस मंडल, आपका विंध्याचल मंडल, आजमगढ़ मंडल, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, फैजाबाद मंडल, देवीपाटन मंडल, इतनी दूर में हर लोकसभा में हम मिनिमम 90,000 से लेके 1.5 लाख 2 लाख तक वोट पोल कराने की हैसियत भारतीय समाज पार्टी की है। 28 लोकसभा सीटें हैं इतनी दूर में। हम सहारनपुर, बागपत, शामली, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, उन इलाकों में भी 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक वोट दिलाने की हैसियत है अपनी आज के तारीख में। तो 5 सीट क्या है? 5 सीट तो कुछ नहीं है। तो क्या फार्मूला जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी? हम तो यही नरवा लगाते हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या लगता है कितनी सीटों पर समझौता होगा कम से कम? देखिए, हमारी कोशिश हो रही है कि जैसे होता है कि लोग मांगते हैं लाइसेंस, तोप का मिलता है कट्टा तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारी होगी कि भाई जब बड़ी पार्टियां हो जाएंगी, अब जैसे जितना लाव लश्कर जुट रहा है, अब उस लाव लश्कर में अगर हम गए तो फिर हमको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहेगी? लोकसभा चुनाव में देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये जरूर है कि हमारी तमन्ना है कि अपनी पार्टी की उपस्थिति हम दिल्ली की पार्लियामेंट में दिखाना चाहते हैं। जो 14 सीट भाजपा हार चुकी थी, जिस पर कि आज 14 सीट पे वो प्रयासरत है फिर से जीतने पे, वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर का प्रभुत्व माना जाता है। तो ऐसे में क्या उन 14 सीट पर अगर हिस्सेदारी मांगने की बात होगी तो आप मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? तो कोई बात करे तब न मांगे कि कोई बात करने को तैयार नहीं है तो मांगे किससे? पता चला था कि ब्रजेश पाठक जी से आपकी बात हो रही थी। नहीं, ब्रजेश पाठक जी से हमारा संबंध है, किशोर मौर्य जी से हमारा संबंध है, दोनों डिप्टी सीएम से संबंध है, आपके दया शंकर जी से संबंध है, हमारा आशीष पटेल जी से संबंध है, संजय निषाद से संबंध है,
कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों से हमारा संबंध है। ये लोग कुछ कारगर हैं? अब अपने अपने विभाग के तो कारगर ही है। नहीं, गठबंधन कराने के लिए। अब भाई देखिए, गठबंधन सच्चाई ये है कि दिल्ली से होता है। पूरी भाजपा इस समय गवर्न हो रही है तो दिल्ली से हो रही है। तो दिल्ली वाले चाहेंगे तो गठबंधन जिससे चाहेंगे वो कर सकते हैं। दिल्ली वालों के साथ तो आपकी फोटो भी खूब आती है। फोटो तो हमारा ऐसा ऐसा फोटो हम खिंचवा दिए हैं कि वो चाहे जब जहाँ लगा के दिखा देंगे। रामचल राजभर जी आए थे, ललकार रहे थे कि अकेले हो तो चुनाव लड़ के देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनको तो लायकियत उसी में थी कि जिन्होंने उनको राजनीति में सिखाया। कांसीराम जी ने उनको पढ़ाया, राजनीति सिखाया। अंबेडकर नगर में चूहा मारने की दवाई बेच रहे थे। पूछ लीजिएगा, आएंगे भी फिर, कि अंबेडकर नगर कचहरी में अब क्या बेचते थे। थोड़ा उनको नगवार लगेगा, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो जो भाषा आपके सामने बोले थे, मैंने देखा टीवी पर कि मेरी पार्टी में ओम प्रकाश राजभर थे। वो पार्टी उनकी थी, फिर छोड़ के आप दूसरी पार्टी में चले गए। अब कहोगे कि समाजवादी पार्टी मेरी है। लोडर और लीडर। अखाड़ा तो मैंने कांसीराम जी के साथ रह करके अखाड़े में दाव सीखा। बेशक कांसीराम जी के साथ बहुजन समाज पार्टी में काम किया और दाव सीखा संगठन का। और आज हम अकेले अपने दम पर, वो हैसियत अपनी है, हम जीतते भी हैं, दूसरे को जिताते भी हैं। प्रमाण भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो उनको भी जितवाए। हम हट गए तो 42 सीटें वो हार गए पूर्वांचल में। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए, 47 सीट से 125 सीट जीते। जहां हम हैं गाजीपुर, 7 की 7 सीट जीते। वहां भी थे तब भी जीते। खाता नहीं खुला। आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बलिया, मऊ, किसी में 1 सीट, कहीं 2 सीट, बस्ती 5 सीट में 1 सीट बीजेपी पाई। जहां हम हारे भी हैं, कहीं 3000, कहीं 2000, कहीं 4000, कहीं 5000 से। हर जगह हम 20,000, 25,000, 15,000, 10,000 वोट दिलाने की हैसियत में हैं। और वो ठीक है, नेता रहे हैं, समाज के नेता रहे हैं। लेकिन पूछ लिया जाए कि 4 बार मिनिस्टर थे सरकार में, आपने 4 बार की सरकार में समाज के लिए क्या किया? ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय स्तर पे राजभर की पहचान ला दिया। देश के प्रधानमंत्री को गाजीपुर आकर के महाराजा सुहेलदेव, जिनके वंशज हम हैं, उनके विषय में चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया। 4 बार तो मिनिस्टर थे, क्यों नहीं मजबूर कर दिया? ट्रेन चलवा दिया, डाक टिकट जारी हो गया। ये भारतीय समाज पार्टी की वजह से हो रहा है। ये लीडर लोडर बन करके काम करते थे, कहते थे हम लीडर हैं। ओम प्रकाश राजभर, आज आपके चैनल पे जब डिबेट बैठता है तब सवाल होता है तो बताओ भाई राजभर जी, लेकिन कल तक आपके डिबेट पर टीवी पर राजभर जी नहीं आते थे। मिनिस्टर थे, स्पीकर थे, लेकिन राजभर जी नहीं दिखाई देते थे। लेकिन आज कोई दिन ऐसा नहीं है कि चाहे वो मैगजीन हो, अखबार हो, टेलीविजन हो, कि जहां राजभर जी नहीं आ रहे हों। इतिहास ला दिया। खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए, तो इतिहास भी ला दिया। अब तो राजपाट की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्या लड़ रहे हैं? उनसे पूछिएगा कि ओम प्रकाश राजभर तो राजपाट राजा की औलाद हैं, राजपाट की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। आप क्या करते हो? अखिलेश जी को बनाओगे, मायावती जी को बनाओगे? तुम कब बनोगे? तुम्हारी औकात है बनने की? जिस दिन रामचल कह देंगे अखिलेश जी के कि हमको बना दो, उसी दिन झपड़िया के लौटा देंगे, चलो अकबरपुर मजा करो। ही